आज रात के लिए उन्होंने मेरे से पैसे लिए हैं इसके लिए। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। पूजा की शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ हो जाती है। अरे पूजा, तुम तो आज बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो, एकदम परी जैसी दिख रही हो। ओह थैंक यू जी। एक काम करो, तुम यहीं पे बैठो, मैं अभी तुरंत आता हूँ। लेकिन जी अभी आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त मुझे छोड़कर? अरे रुको ना, मैं अभी आता हूँ बोला ना। ठीक है जी, जल्दी आइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। पूजा के पति सुभाष वहाँ से चले जाते हैं। पूजा इधर अपने पति के इंतजार करती है। आज उसकी शादी की पहली रात थी। वो थोड़ी एक्साइटेड भी थी और थोड़ी नर्वस भी। थोड़ी देर बाद उसके कमरे पे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आता है। अरे आप कौन और आप यहाँ कैसे आ गए? क्या रे बाबा, तुम्हें पता नहीं है ऐसे नौटंकी कर रही हो? मैं तुम्हारा आज रात का पति हूँ, पति। ये क्या बकवास कर रहे हैं? और मेरा पति कहाँ है? अरे उन्हीं ने तो मुझे भेजा है तुम्हारे पास। आज रात के लिए उन्होंने मेरे से पैसे लिए हैं इसके लिए। ये क्या बकवास कर रहे हैं? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? इतना पैसा दिया हूँ आज रात के लिए ही सिर्फ, और बोल रही हो चले जाइए। देखिए ऐसा कुछ मत कीजिए, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए और मेरे पति को भेज दीजिए। देखो ये नौटंकी छोड़ो, और तुम्हारा पति यहाँ आने वाला नहीं है, वो खुद मुझे भेजा है। अब ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ बिस्तर पे। प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इतने बड़े हैं, आप ही सोचिए, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे बड़ा हूँ छोटा हूँ बाद में देखा जाएगा, पहले जिस चीज के लिए पैसा दिया हूँ वो तो वसूल लूं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। पूजा उस आदमी से बहुत विनतियाँ करती है, लेकिन वो आदमी अपनी हैवानियत से बाज नहीं आता है और वो अपनी मकसद को पूरा करता है। इधर पूजा बस रोते रहती है, लेकिन उसकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं होता। दूसरे दिन पूजा अपने कमरे में होती है, तभी उसकी सास आती है। अरे बहू, जाके फ्रेश हो लो, जाओ नहा लो, तब तक बैठी हुई हो कब से? माँ जी आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया मतलब? हम लोगों ने क्या किया तुम्हारे साथ? आप तो ऐसे नाटक कर रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। कल रात आपने मेरे पति की जगह किसी और को भेज दिया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं माँ जी? कैसे कर सकते हैं मतलब? मैंने तुम्हारे माँ को पूरे 1,00,000 रुपए देके तुम्हें खरीद के यहाँ लाया हूँ, तो खरीद के सजाने के लिए थोड़े ना लाया हूँ, तुमसे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लाया हूँ, तुमसे पैसा कमाने के लिए। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? मैं कोई बिजनेस वाली चीज थोड़ी ना हूँ और आप मुझे भेज दिए। देखो बहू, ये सब नौटंकी छोड़ो और जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, दूसरा कस्टमर वहाँ इंतजार कर रहा है तुम्हारा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती किया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आप लोगों के खिलाफ मैं FIR दर्ज करके आप लोगों को अरेस्ट करवा दूंगी। क्या बोल रही है? अरेस्ट करवाएगी ये हम लोगों को? इतना मारेंगे ना, मुंह हाथ सब तोड़ देंगे तुम्हारा, अगर हम लोगों की बात नहीं मानी। इतना पैसा फंसा के रखे हैं और पुलिस के पास, तो इस कमरे से निकल कर तो दिखा, उसके बाद तू जाएगी पुलिस के पास। अरे आप भी ऐसे ही माँ जी के साथ मिले हुए हैं? मेरे साथ ये मिला हुआ नहीं है, सारा प्लान तो इसी का है। और चल जल्दी से तैयार हो जा। इतना कहते हुए पूजा की सास और पूजा की पति वहाँ से चले जाते हैं। पूजा वहाँ पे अकेली रह जाती है। तभी उनके घर पर एक और आदमी आता है। अरे आइए आइए, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। अरे मीनाक्षी जी, सुने नया आइटम आया है आपके पास, इसीलिए तो दौड़े दौड़े चला आया। आया तो है, लेकिन रेट थोड़ा ज्यादा लगेगा इस बार। लेकिन ऐसा क्यों? मैं तो आपका पुराना कस्टमर हूँ ना। अरे महाशय, उधर माल भी तो ज्यादा लगा है, इसलिए तो आपसे भी थोड़ा सा चार्ज कर रहा हूँ, वरना आपको तो वही रेट लेता हूँ। अच्छा ये बताइए, देखने में कैसा है? अरे भाई, एक बार देखोगे तो 100 बार चाहोगे, वैसा वाला लाया हूँ। तब तो मैं अभी तुरंत जा रहा हूँ, मुझे और सब्र नहीं हो रहा है।
तो जाइए ना महाशय, किसने रोका है आपको? अरे मैंने आपके लिए स्पेशल अच्छा से तैयार करवा के रखा है, जाके देखिए तो। वो आदमी पूजा के पास पहुंच जाता है और पूजा के पास जाकर फिर से पूजा के साथ अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है और ये सिलसिला यूं ही चलते रहता है। सरनपुर गांव, पूजा के घर पर। बहन जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे बहन जी, लड़की को तो बुलाइए। अरे बुलाती हूँ, उससे पहले थोड़ा लेन देन का बात हो जाए। लेन देन का और क्या बात करना है? रामलाल जी जैसे कहे थे उसी प्रकार मैं दे दूंगी आपको। रामलाल जी से कितने में बात हुई थी आपकी? पूरे 1 लाख मांगे हैं आपकी बेटी के लिए। बस मेरे लड़के को वो लड़की पसंद आ गई, इसीलिए आज मैं उससे शादी दे रहा हूँ, वरना इतना पैसा देके कौन शादी देता? अरे आंटी, लड़की को तो बुलाइए, एक बार सामने सामने देख तो लूं कैसी है। बुलाती हूँ। अरे पूजा, पूजा आ जरा इधर। जी मम्मी आई। अरे वाह, लड़की तो खूबसूरत है। सुभाष, तुझे कैसी लगी? माँ, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो इसी से शादी करूंगा अब। ठीक है बेटी, तू जा अंदर। चलिए बहन जी, हमें लड़की पसंद है और आपको शादी से पहले पैसा मिल जाएगा, लेकिन शादी के बाद आप ये देखने ना आइएगा कि लड़की को कैसे रखे, क्या रखे। अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है आप अच्छे से रखिएगा। वैसे भी इतने दिनों से मैंने इसे पाल पोस के बड़ा किया, कुछ तो इसका वर्जाना मिलना चाहिए ना। वैसे भी कौन सी मेरी अपनी बेटी है, सौतेली है। असल में पूजा की सौतेली माँ चंद पैसों के लिए पूजा को उन लोगों के सामने बेच चुकी थी। पूजा की सास पूजा को जहाँ पे कैद करके रखी थी, उस कमरे में उसे ढूंढती है और नहीं मिलती है। सुभाष, सुभाष जल्दी आओ यहाँ। पूजा के पति सुभाष भी उसी कमरे में पहुँचते हैं। अरे क्या हुआ माँ, इतनी हड़बड़ी में क्यों बुला रही हो मुझे? अरे पूजा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, देख कहाँ भाग गई क्या घर से, जल्दी खोज उसे। अरे हाँ, कहाँ गई वो? घर से कैसे निकल सकती है? सारा तो दरवाजा वगैरह बंद करके था, तब भी वो कैसे भाग सकती है? जल्दी खोज ना बेटा, इधर उधर देखना कहाँ गई है। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ इधर उधर कहाँ गई वो। तू खाली उसे पकड़ के ला, उसके बाद मैं चखाती हूँ उसे असली मजा। पूजा के सास और पूजा के पति पूजा को चारों तरफ ढूंढते हैं कि आखिर वो गई कहाँ। वो थोड़े परेशान होते हैं, काफी ज्यादा परेशान रहते हैं हॉल में, जब उन्हें पूजा कहीं नहीं मिलती। अरे बेटा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं वो पुलिस के पास नहीं ना चली गई। कहाँ गई? तेरे गलती की वजह से वो भागी है। मेरी गलती की वजह से? अरे आप इतना उसको अच्छे से रखते थे रूम में बांध के, आपको पता होगा ना वो कैसे भागी है, और मेरे ऊपर दोष दे रहे हैं आप। अरे इस वक्त झगड़ा करने का नहीं है, जैसे भी करके उसे ढूंढना है। जल्दी से जाओ, जाके बाहर देखो, इधर उधर कहीं गई है तो उसे पकड़ के लेके आओ, वरना हम लोग जेल की चक्की पीसेंगे। तभी पूजा घर आती है। माँ जी, मैं आ गई। अरे पूजा बेटी, कहाँ गई थी तू? आओ आओ आओ, हम लोग कितना टेंशन में थे, तू चली गई कहाँ इधर उधर? अरे माँ जी, चिंता मत कीजिए, मैं अकेली नहीं आई हूँ, साथ में किसी को लेके भी आई हूँ। अब किसको लेके आई बेटी? इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को पकड़ लीजिए, यही वो दोनों इंसान हैं जो मुझे ऐसा गंदे काम में ढकेलना चाहते थे और मेरे साथ जबरदस्ती यही सब करवाते थे। आप इन दोनों को पकड़ लीजिए। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों ने कुछ नहीं किया है, ये गलत झूठ बोल रही है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है ना, वो थाने में ही पता चलेगा जब 2 डंडा पड़ेगा पिछवाड़े में। अभी इन दोनों को पकड़ो, लेके चलो। तो पुलिस पूजा के पति और पूजा के सास दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। पूजा बहुत ही खुश होती है, वो अब खुशी खुशी अपना जिंदगी बिताने लगती है।